मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती होंगे कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम बताने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरा जीवनी, जिसमें 2 या 3 नंबर पक्का कन्फर्म है कि आपके मैट्रिक परीक्षा में आना ही है। तो चलो आज हम बताते हैं क्या है। चैप्टर 1 किसका है? भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर का इसका जो निबंध है क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्या है इसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ है? महू मध्य प्रदेश में। उसका माता जी का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था? क्या नाम था? तो भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। भीमाबाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम था। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या है? तो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। उसके बाद उसका विवाह कब हुआ था और किससे हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। किससे हुआ था? तो रमाबाई से। किससे हुआ था? रमाबाई से। इसमें पूछ सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतलब पत्नी का नाम क्या था? क्या था? तो रमाबाई। उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? कब क्या था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। शादी के 1 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब उसका बोल रहा प्रेरक व्यक्ति। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति 3 व्यक्ति थे। कितने थे? 3। कौन कौन? बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। इन तीनों से कौन था? प्रेरक व्यक्ति। कोई भी काम करता था इस तीनों से सलाह लेकर के। उसका पहला भाषण सम्मेलन, वो जो पहला भाषण सम्मेलन दिया था कब दिया था? तो पहला भाषण सम्मेलन 1936 ईस्वी में दिया था। 1936 ईस्वी में दिया था। और पूछे कहाँ दिया? तो लाहौर में दिया था। कहाँ दिया था? लाहौर में दिया था। उसके बाद विख्यात भाषण, उसका जो विख्यात भाषण कौन सा है? विख्यात भाषण कौन सा है? द इनालेशन ऑफ कास्ट। पहला विख्यात भाषण कौन है? द इनालेशन ऑफ कास्ट, जो कि क्या इंग्लिश में भाषण दिया था। इंग्लिश में भाषण दिया था। वैसे पढ़ने से भी लग रहा क्या है? हिंदी में लिखा द इनालेशन ऑफ कास्ट, पहले इंग्लिश में भाषण दिया था। उसके बाद इसको द इनालेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में रूपांतरित किया था।
हिंदी में रूपांतरित किया था। किसने किया था? तो हिंदी में रूपांतरित ललई सिंह यादव ने ललई सिंह यादव ने किया था। ये बार बार पूछता है सवाल। द इनहलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। अब पूछ रहा है उसका प्रसिद्ध रचना कौन सा है? प्रसिद्ध रचना कौन सा है? तो प्रसिद्ध रचना हु आर दे और हु आर शुद्राज शुद्राज। उसके बाद और कौन था? कास्ट इन इंडिया। कौन था? कास्ट इन इंडिया। उसके बाद उसका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया था। और ये भी सवाल कर सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बस इतना याद कर लो, 2 नंबर कन्फर्म है आपका मैट्रिक परीक्षा में आना ही है। तो और अच्छा से अपना पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए